हाय एवरीवन, वेलकम टू हेडवे लाइफस्टाइल विद स्नेहा सिंह। सो जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था पिछले व्लॉग में, जो कि लाखा मंडल का था, नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, यू विल एब्सोल्युटली लव इट। वेल, लाखा मंडल का व्लॉग आपने देखा होगा, तो उसमें हमने बताया था कि हम आपको लेकर जाएंगे हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो है हनोल। तो हनोल के बारे में तो मैं आपको बताऊंगी, बट क्योंकि हम यमुनोत्री रूट पे आगे निकल जा रहे थे तो यमुना तो साथ साथ चलेंगी ही। तो यमुना तो हमारे साथ साथ थी, और ये रूट बहुत ही सुंदर है। मैंने बहुत जगह ट्रैवल की है, लेह लद्दाख भी गई हूँ, पर मैंने एक चीज़ हमेशा नोटिस की है, हर वीडियो में ये चीज़ बार बार कही है, आज फिर से कहूँगी कि आप जहाँ भी जाएं, हर जगह की जो लोकेशन होती है, हर जगह की जो फ्लोरा एंड फौना होते हैं, जिस तरह का माउंटेन टाइप हो गया, अगर आप पहाड़ों में ही जा रहे हैं तो जिस तरह से माउंटेन्स होते हैं वो बदलते जाता है, हर किलोमीटर पे, हर कुछ किलोमीटर पे वो चेंज होते जाता है। तो आप किसी भी जगह को किसी भी दूसरी जगह से कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं लेह लद्दाख में जाती हूँ तो वो एक डेजर्ट रीजन है, वहाँ पर डेजर्ट ज़्यादा दिखाई देते हैं। हाउएवर वो कोल्ड डेजर्ट होने के अलावा उसकी एक अलग ब्यूटी है। जिस तरह से यहाँ पर उत्तराखंड में जब मैं पहाड़ों पर ट्रैवल कर रही थी तो यहाँ पर कहीं कहीं पर एकदम सब कुछ आइसोलेटेड हो जाता है। हालांकि रोड्स वगैरह यहाँ पर भी BRO काफ़ी डेवलप्ड रखा हुआ है BRO ने, लेकिन आप जब देखेंगे यहाँ पर बीच बीच में गाँव आते हैं, इस तरह से स्टेप फार्मिंग जो होती है वो आपको दिखाई देती है। आप मेरे वीडियो में देखेंगे तो आपको जगह जगह पर ना स्टेप फार्मिंग दिखाई देगी। हम लोग ने बहुत पहले बचपन में पढ़ा तो था, बट अब कितना किसको याद है वो पता नहीं, तो मैं आपको सिर्फ एक ब्रशअप करा देती हूँ स्टेप फार्मिंग के बारे में। वेल, स्टेप एग्रीकल्चर या स्टेप फार्मिंग जो होती है ये पहाड़ों में बड़ी ही कॉमन होती है, विलेजेस के आसपास स्पेशली, बिकॉज इससे कई फ़ायदे होते हैं स्टेप फार्मिंग से। एक तो क्योंकि पहाड़ों की जो टोपोग्राफी होती है वो स्लैंटिंग होती है, तो आप उस पर पेड़ उगाने में आपको डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन जब वो स्टेप फार्मिंग हो जाती है तो आपको वहाँ पर फार्मिंग करने के लिए और हार्वेस्टिंग करने के लिए भी सब कुछ बहुत ईजी हो जाता है। प्लस क्योंकि पहाड़ों में ऊपर से पानी नीचे की तरफ बहता है ऑब्वियसली, तो उसकी वजह से बहुत सारी फर्टाइल सॉइल जो होती है वो बहकर नीचे गिर जाती है, नीचे चली जाती है, और प्लांट्स के लिए कुछ बचता नहीं है। तो उसके वजह से भी कई जगह पर स्टेप फार्मिंग की जाती है, ताकि जो सॉइल है वो पानी के साथ एकदम से बहकर ना गिर जाए, वो वहाँ पर स्टेप फार्मिंग की वजह से रुक जाता है। बैरियर स्टेप बना दिए जाते हैं हर स्टेप पर, जिसकी वजह से फर्टाइल सॉइल जो होता है वो इरोड होकर बह नहीं जाता। तो इसलिए इस तरह के स्टेप फार्म्स बनाए जाते हैं सॉइल की फर्टिलिटी और सॉइल को बचाने के लिए। तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है, सस्टेनेबल तरीका है, और इस तरह से यहाँ के विलेजेस जो हैं, यहाँ के लोकल चीज़ें उगाते हैं, खाते हैं, अपने आप को सेल्फ प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती, इन पहाड़ों पे बहुत ईजीली हर रोज़ ट्रांसपोर्ट नहीं पहुँच पाता, तो अपने आप को बेसिक नेसेसिटीज़ से प्रोवाइड करने के लिए और ताज़ी चीज़ों से प्रोवाइड करने के लिए लोग यहाँ पर फार्मिंग करते हैं। ये इनका एक तरह से बहुत लोगों का प्रोफेशन भी है यहाँ पर, कि फार्मर्स हैं यहाँ पर, कई लोग छोटे छोटे लैंड के साथ स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं यहाँ पर। और उसके अलावा एक और चीज़ मैंने देखी, नोटिस की, जो कि मुझे बहुत ही प्यारी लगी इस जगह के बारे में। यहाँ पर पता है कैसा होता है, यहाँ पर ना बीच बीच में, जैसे कि मैंने कहा, आइसोलेट हो जाएगा सब कुछ एकदम, आपको बीच में कोई विलेजेस नहीं दिखेंगे, पहाड़ पहाड़ और जंगल जंगल, और अचानक में आपको एक विलेज दिखेगा 20-30 घरों के साथ होगा, शायद कहीं कहीं पर उससे भी कम घर होते हैं। और विलेजेस के एकदम ऊपर की तरफ, एकदम टॉप पर आपको एक मंदिर दिखाई देगा, एकदम ऊंचे पर। विलेजेस का ये मानना होता है, जो मेरे फ्रेंड थे वरुण, उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें समझाई। मैंने उनको पूछा कि हर टाइम ऐसा क्यों होता है कि विलेज के एकदम ऊपर की तरफ मंदिर होता है, कहीं और क्यों नहीं एकदम टॉप पर, जो सबसे ऊंची जगह होगी उस गांव की, वहाँ पर होता है। तो वरुण ने मुझे बताया कि ये इसके लिए होता है क्योंकि गांव वालों का ये मानना है कि आप जब मंदिर ऊपर की तरफ बनाते हैं तो यूजुअली पहाड़ों पे ऊपर मंदिर इसके लिए किया जाता है क्योंकि उनका ये मानना है कि भगवान ऊपर से सबको देख पाएंगे, अच्छे से सब पर ध्यान दे पाएंगे, और भगवान का दर्जा सबसे ऊपर है, इसके लिए मंदिर जो होता है विलेज में वो एकदम ऊपर की तरफ बनाया जाता है। इस तरह की कई सारी स्टोरीज। तो ये होता है फ़ायदा आप किसी लोकल के साथ ट्रैवल करो तो, बिकॉज वरुण इज़ बॉर्न एंड बॉट अप हियर ओनली इन मसूरी। ही हैज़ अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल, अ लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर, एंड ही इज़ वेरी वेल वर्स विद द रूट। तो उसके साथ घूमने में बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। काफ़ी सारी
सारी क्वेश्चंस मैं भी पूछ रही थी। जैसे कि ना पहाड़ों पे देखोगे कहीं कहीं पर ऐसे वाइट और रेड कलर के निशान है, तो मैं पूछी कि ये वाइट और रेड कलर के निशान एक्चुअली क्यों होते हैं। देन आई गॉट टू नो कि भाई वो गवर्नमेंट बनाती है ये कहने के लिए कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। तो ये भी सारी चीज़ें तो आप जब देखते जाएंगे, घूमते जाएंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते जाते हैं। जब आपके पास कोई ऐसा हो जो उन क्वेश्चंस का आंसर दे सके तो नथिंग लाइक इट, फिर जर्नी और मीनिंगफुल लगती है ना। देखिए मैं इस तरह के जो है अभी जो आपको निशान दिखाई देंगे उसके बारे में मैं बात कर रही थी। जो ये आप रेड रेड निशान देख रहे हैं ना, रेड एंड वाइट बीच बीच में आ रहे हैं नीचे, तो ये निशानों के बारे में मैं बात कर रही थी। अगर आपको ऐसे निशान दिखे इसका मतलब वो जो जगह है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, ये दिखाने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसे निशान बनाए हुए हैं। और ये देखिए इस तरह से बीच बीच में गांव आते हैं, और जैसे कि मैंने कहा था गांव की सबसे ऊंची जगह पर आपको मंदिर दिखाई देगा। तो ये पूरा गांव है और मंदिर थोड़े से हाइट पे बनाया जाता है, थोड़ी सी ऊंची जगह पर। और ये इस तरह के बहुत सारे मल्टीपल छोटे छोटे गांव होते हैं। और गांव का भी आप एक चीज़ देखेंगे कि जहाँ पर एक गांव होता है उसके थोड़े ही पास में दूसरा गांव होता है, फिर तीसरा गांव होता है। तो ये लोग काफ़ी पास पास अपने गांव बनाते हैं। और फिर हम रुके एकदम जो प्रॉपर खाना होता है वहाँ का, रेड राइस जो होता है और वो जो देसी राजमा होता है, इस तरह की सारी चीज़ें, तो हमने वो सब खाया। बहुत ही टेस्टी खाना था। अगर आप इस रूट पर हैं तो आप इस रेस्टोरेंट में रुक कर खाना ज़रूर खाइएगा। और हम निकल पड़े आगे के रूट पे। जैसे ही हम इस एरिया के आगे निकले वापस से सब कुछ हमारे आसपास बदल चुका था। किस तरह के झाड़ वो सब चेंज हो चुके थे, पहाड़ बदल चुके थे, सब कुछ चेंज हो गया था। वेदर भी काफ़ी अलग हो गया था, थोड़ा सा ठंडा सा हो गया था वेदर। और ऐसे रास्ते भर में ऐसे चीड़ के पेड़ थे। अब मुझे अजीब लगा कि भाई ये चीड़ के जो पेड़ होते हैं, और स्पेशली आपको ये दिख रहा होगा रेड रेड फ्लावर्स, ये एक्चुअली फ्लावर्स है ना, बुरांश के फ्लावर्स हैं। बुरांश बेसिकली ऐसा फूल होता है जो कि पहाड़ों में ही, हिमालयन रीजन्स में पहाड़ों पे पाया जाता है। और इसकी जो तासीर होती है बहुत ही ठंडी होती है। बुरांश की चटनी बनती है, बुरांश का स्क्वॉश बनता है। आप जब इसको पीते हैं या किसी भी फॉर्म में इंटेक करते हैं ये आपके पेट को ठंडक देता है। तो बुरांश के बारे में मुझे ये पहले पता ही नहीं था। मैं एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम शिमला गई थी जब मुझे पता चला कि बुरांश नाम का कोई फूल होता भी है, और मैंने देखा नहीं था। ये सब जगह पर नहीं मिलता, बट उत्तराखंड में आई और यहाँ पर स्पेशली यमुनोत्री गंगोत्री रूट भी मैंने किया बाद में, तो वो भी आपको वीडियो देखने मिलेंगे। पर यमुनोत्री रूट पे मैंने इतने बुरांश के फूल देखे हैं और इतनी सुंदर लगते हैं। ये देखने में दूर से ऐसा लगता है कि रोजेज़ है लाल लाल कलर के, बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत सुंदर हैं। तो बुरांश के इतने सारे हमने झाड़ देखे रास्ते में जिसका स्क्वॉश वगैरह बनता है। तो अगर आपको कहीं बुरांश का स्क्वॉश मिले तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। एकदम रुआवज़ा जैसा टेस्ट आता है उसका, एकदम रुआवज़ा जैसा। और जो चीड़ के पेड़ों की मैं बात कर रही थी, आपको पता है चीड़ के पेड़ ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली उगाने स्टार्ट किए थे। हमें अभी तो उसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं ऐसा दिखता है कि क्या होंगे ये, हमें लगता है ये शो के पेड़ होते हैं, बट ऐसा नहीं होता। चीड़ के पेड़ जो हैं वो पहले यूज़ किए जाते थे रबर वगैरह बनाने के लिए, और वो बहुत ही अच्छे फायरवुड बेसिकली की तरह काम आते हैं जलाने के लिए। तो उसके लिए इनका एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा किया जाता था पहले के टाइम में। और ये बहुत ही पुराने पेड़ हैं, मतलब ये ब्रिटिश एरा से पुराने पेड़ कहे जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही लंबे लंबे पेड़ हैं इसके लिए। और जब हम आगे बढ़े तो ये जो नदी है ये यमुना नहीं रही, ये तोश नदी बन गई है। तो लोकल लैंग्वेज में इसको तोश या फिर तोंश नदी जो होती है इस तरह से कही जाती है। ये नदी की स्टोरी तो कुछ अलग ही है। तो ये जो तौंस नदी जिसको कहा जाता है वो एक बहुत ही मेजर ट्रिब्यूटरी है यमुना नदी की, जो कि गढ़वाल रीजन उत्तराखंड से बहती है, टचिंग हिमाचल प्रदेश ऑल्सो। इसके जो सोर्सेज माने जाते हैं वो हैं 20,722 फीट हाई बंदर पंच, जो बंडार पंच जिसको माउंटेन को कहा जाता है वहाँ पर से बहती है कहते हैं। और ये वन ऑफ द मेजर पेरिनियल इंडियन हिमालयन रिवर्स हैं। इनफैक्ट कहा जाता है कि ये कई जगह पर तो यमुना से भी ज़्यादा पानी ये कैरी करती है अपने साथ, और जाकर ये कालसी जो होती है देहरादून कालसी में जाके मिल जाती है। जो ये नदी है तौंस नदी,
उसकी जो स्टोरी है, अब ये तो जो मैंने आपको बताया वो तो फैक्ट्स हैं, जो भी फैक्ट्स है वो मैंने आपको बता दिए कि यहाँ से शुरू होती है, ऐसा है वैसा है। बट इस नदी की एक लेजेंड भी है जो कि कनेक्ट होती है उसी लोकेशन से जहाँ हम जा रहे हैं, हनोल यानी कि। तो हनोल में जो देवता माने जाते हैं वो है महासू देवता, और उन्हीं का वहाँ पर मंदिर है, महासू देवता टेम्पल। तो ये जो महासू देवता टेम्पल है, इनकी जो स्टोरी है, ये हनोल की जो स्टोरी है, ये इस मंदिर से और इस नदी से कनेक्टेड है। तो कहते हैं कि जो विलेजर्स थे वो कुछ राक्षसों से बड़े तंग आ गए थे, बहुत परेशान हो गए थे। तब यही महासू देवता ने उन राक्षसों का वध किया था, और कहते हैं कि उनके खून और उनके जो आंसू हैं उनसे ये नदी बनी है। तो ये तामसिक नदी भी एक तरह से कही जाती है, और किसी भी पूजा पाठ में इस नदी का पानी इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता। यहाँ के लोकल्स भी कभी भी पूजा पाठ वगैरह में या किसी ऐसे शुभ कार्यों में इस नदी के पानी को इस्तेमाल नहीं करते, बिकॉज ऑफ दिस लेजेंड। सो इस तरह की चीज़ें हैं। बट हाँ, वो अलग बात है कि ये नदी बड़ी सुंदर लगती है। ये नदी बहुत मतलब अच्छे फ्लो में, एकदम स्ट्रॉन्ग फ्लो में बह रही थी, और बहुत ही मनमोहक था। इसके बाजू से जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो बहुत ही प्यारा विजुअल्स थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। बट हाँ, कहते हैं कि किसी भी शुभ कार्य में ये नदी का पानी इस्तेमाल नहीं होता, बिकॉज ऑफ दिस लेजेंड, क्योंकि लोकल्स का ये मानना है कि ये लेजेंड सच है और इस तरह से हुआ था। इसके लिए ऐसी चीज़ जिसमें कि राक्षसों का खून या फिर राक्षसों का आंसू बहता है, तो उसको किसी भी शुभ कार्यों में यूज़ नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक लेजेंड है इस नदी की, और भी कई सारी हैं। देखिए, अच्छा तो तब मज़ा आता है ना जब आप ऐसी जगह पर ट्रैवल करते हैं और आपको इतनी सारे लेजेंड्स के बारे में पता चलता है, अलग अलग स्टोरीज़ होती है। वही तो मज़ा है ऐसी जगहों पर ट्रैवल करने का। और ये जगह इतनी रॉ है, इतनी अनटच्ड है, कम लोग हैं, इतनी कम पॉपुलेशन है, बस विलेजर्स हैं ज़्यादातर जो इतने दूर तक आते हैं, या तो फिर बहुत कम लोग जो इतने दूर तक ट्रैवल कर पाएँ। तो मतलब इतनी शांति और इतने कम लोग, अलग ही मज़ा आता है इन सब चीज़ों का। अच्छा, अब हम जहाँ जा रहे हैं उसके बारे में कुछ बातें करते हैं। जैसे कि हनोल, हनोल को अपना नाम कैसे मिला? कहा जाता है कि हनोल जो विलेज है उसको अपना नाम मिला हुना भट्ट से, जो कि एक ब्राह्मण है। और उनका नाम, ये जो नाम डिप्राइव हुआ हनोल, इसका मतलब फायर भी होता है। तो जो महासू देवता हैं उनके आने के पहले कहा जाता है इस जगह को यूज़ किया जाता था टॉर्चर करने के लिए जो अपराधी होते हैं, विथ हीट ऑफ फायर बाय पुटिंग देम इन दी hollow of a big drum placed horizontally and heated from below। तो इसके लिए इस जगह का नाम इस तरह से पड़ा। पहले इस जगह का नाम होता था चक्रपुर। हनोल के रास्ते में एक और चीज़ है, हम पहुँचे यहाँ पर एक तरह से म्यूज़ियम ही समझ लीजिए इसे, जहाँ पर डिस्प्ले किया गया है एशिया का सबसे बड़ा चीड़ का ट्रंक। तो बेसिकली वो यहीं पर था और उसको प्रिजर्व करके रखा गया है, प्रोटेक्ट करके रखा गया है। चीड़ के पेड़ अगर आप देखेंगे तो बहुत पेक्यूलियरली वो पतले होते हैं। उनका जो आप बाग देखोगे नीचे की तरफ से जो होता है, ट्रंक्स होते हैं, वो बहुत ही पतले पतले होते हैं। बट ये जो यहाँ पर स्टोर करके देखा गया है, आप खुद ही देख लीजिए, दूसरे आसपास के चीड़ के पेड़ हैं, और ये वाले चीड़ का जो वृद्ध है, जो ट्रंक का जो साइज़ है सबसे चौड़ा, ये एशिया का सबसे बड़ा माना जाता है, जो भी इन लोगों ने प्रिजर्व करके अब रख लिया है। तो ये टूरिस्ट के लिए कि वो आए और देखे कि सबसे बड़ा जो चीड़ का पेड़ था, जो ट्रंक था सबसे, वो कैसा था दिखने में। तो ये देखिए, इट्स रियली रियली ह्यूज। तो इस सुंदर सी जगह पर से निकलने के बाद हम वापस चल पड़े हनोल की तरफ। मैं आपको बता दूं कि जो महासू देवता हैं उनके बहुत सारे मंदिर हैं इस जौनसर बवर रीजन के अंदर, जो कि सम फेमस लोकेशंस जो इनमें से है वो है विलेज जो है बिसोई, फिर उसके बाद बुरसवा, फिर कोतुआ, फिर उसके बाद लाक्सियार। इस तरह से बहुत सारे उत्तराखंड में अलग अलग विलेजेस हैं। तो महासू देवता के काफ़ी सारे मंदिर हैं। ये सारे मंदिर एक तरह से यहाँ पहाड़ों पे पिलग्रिमेज की तरह माने जाते हैं।
सो फाइनली हनोल पहुंच गए हैं हम लोग, और इतना लेट हो गया कि आज हम यहाँ से नहीं जाएंगे वापस मसूरी हम कल जाएंगे। तो उसके लिए हमने इस गेस्ट हाउस में चेक इन किया है, गढ़वाली गेस्ट हाउस जो होता है वहाँ पर किया है। ब्यूटीफुल व्यू, बहुत ही बढ़िया रिवर व्यू है, और आई थिंक 1500 में ये रूम पड़ा हमें। एंड आई विल जस्ट शो यू, आई विल जस्ट गिव यू अ टूर ऑफ द रूम, इट्स रियली नाइस। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। ये एक वार्डरोब दिया है एंट्रेंस पर ही, एंड दिस इज़ द वॉश एरिया। सो ये है, दिस इज़ द वन, बेसन है, गीज़र वगैरह है, क्लीन एंड नाइस। इसके बाद ये है एंट्रेंस रूम की, और यहाँ पर है ड्रेसिंग टेबल, टीवी वगैरह सब कुछ, एसी है, ये बालकनी है, दिस इज़ द बेड, एवरीथिंग। सो दिस इज़ द नॉर्मल गेस्ट हाउस। एंड इसके अलावा मैं आपको दिखा देती हूँ इधर की बालकनी विच आई लव द मोस्ट। ये देखिए, ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ से अपेरेंटली काफ़ी पास है मंदिर भी। तो हम दोनों ने अपने अपने रूम में चेक इन करने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद हम मंदिर की तरफ गए। जैसे कि मैंने कहा, काफ़ी अंधेरा हो गया था, और काफ़ी सिर्फ मतलब लोकल्स ही ज़्यादातर यहाँ पर दिख रहे थे। तो मैं मंदिर आपके लिए अगले दिन मॉर्निंग में फिर से कैप्चर करूँगी। फ़िलहाल तो आप स्टोरी सुनिए। हमने सुना है बुजुर्गों से, ये पांडवों के टाइम का बना हुआ मंदिर है, जो पीछे वाले पांडवों के टाइम का बना है। और एक हुणा भाट नाम के ब्राह्मण के बहुत पहले उनके साथ पुत्र थे, तो राक्षस ने खाए। 1 बज गया। ओके। उसको बचाने के लिए उनको सपने में आया कि अगर आपने इसको बचाना है, बचाना अपना, तो कश्मीर में जा करके 4 भाई मौसूर थे, उनको ला करके वो इस राक्षस को ख़त्म कर सकते हैं। तो फिर वो जनाब पता नहीं जैसे कैसे करके पहुंचा बुढ़ा ब्राह्मण वहाँ, तो उसने लाए, ऐसी दम कथा में सुनने में आया। कितना कुछ हाँ जी। तो ऐसे सुनने में आता है कि जैसे ये जो नदी है टॉन्स, ये उन राक्षसों के आंसू हैं। खून से खून है, आंसू है, कर्मनाश नदी कहते हैं इसको। क्या कर्मनाश नदी, कर्मनाश नदी, खूनी नदी भी कहते हैं। खूनी नदी, ये वहाँ से लेकर नेटवार से लेकर हाँ जी, ट्यूनी तक, नेटवार से लेकर ट्यूनी तक। वैसे तो ये आगे कोटी छाड़ी तक है, इसका पानी कहीं भी यूज में नहीं है, क्योंकि ना इसका घाट है, ना इसकी क्यारी है। उधर से आती है हिमाचल से नदी, उसमें पूरी घाट भी है, क्यारी भी है, लेकिन ये नेटवार के बाद इस नदी में कुछ नहीं है। इसको घर के लिए यूज भी नहीं करते, जैसे ले जाते हैं लोग, गंगा का पानी ले जाते हैं, वो ले जाने लायक ये नहीं है। पीने के लिए भी यूज़ नहीं होता है। पीते तो है, पहले इसके भी पीते थे लोग, अब पाइपलाइन आ गई, लेकिन दैविक यूज के लिए नहीं है। लेकिन नहीं। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे मेन जो है बोटा महासू है, उनका मंदिर है। तो जैसे 5 महासू हैं, तो 4 भाई, चार हैं। चारों में यहाँ हैं। चारों चारों और जो जैसे जो बीच में भी, जैसे अब यमुना पुल की उधर भी तरफ महासू देवता के मंदिर हैं। हाँ, मंदिर तो कई जगह बने हैं, अच्छा। लेकिन मेन यहीं पे है। अच्छा, मेन महेंद्रत में इनकी उत्पत्ति हुई थी। हाँ जी। ये ना कहते हैं कि जमीन से निकले हैं, तो जमीन से निकले, स्वयंभू है। स्वयं जो ना अच्छा। कहते हैं जो उड़ा बाट मांगा था उसको, जो ना उन्होंने बोला कि अगर तू ऐसे भी जाएगा पैदल तो तू रास्ते में खत्म हो जाएगा बुढ़ा ब्राह्मण का। आप ऐसा करना, हम आंखें बंद करो, तू वहीं पहुंचेगा, और ये जो ना हवा के साथ ना वहाँ पर कि आप जो ना इतवार के दिन जो ना बिल्कुल नए बछड़े सोने का हल चलाना, हम जो ना अभी आप मिट्टी से पैदा होंगे। लेकिन उसमें थोड़ा जल्दी कर दिया, तो अपशकुन लगा। तो जैसे मतलब जो सबसे बड़े हैं बाशिक महाराज जी, जैसे हल्का फल उनके आँख में टकराया, तो वो एक आक्सन है सबसे बड़े बाशिक। अच्छा, सबसे बड़े। आगे महेंद्रत में उनका मंदिर। अच्छा। और फिर दूसरे नंबर में ये बूढ़ा महाराज जी, अच्छा। उनके घुटने में लगा हल्का फल। अच्छा। तो अपशकुन हुआ ना, तो ये जो ना चलने फिरने से मर से, इसलिए यही रहते हैं। तो ये थी स्टोरी। हाउएवर मंदिर का दर्शन अब तक बाकी है, सो स्टे ट्यून। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको मॉर्निंग में हनोल के मंदिर का दर्शन भी कराऊंगी, और प्लस आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी दिखाऊंगी। सो प्लीज़ देखते रहिएगा, एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।